हेलो दोस्तों, स्टडी विद योगेश चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जो है भौतिक विज्ञान का जो जो स्टडी हमने शुरू किया है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, उसको जो हम आगे से करते हैं। पीछे जो है 4 चैप्टर हमने एक वीडियो में कवर किए थे। अब जो है 5वां चैप्टर हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चनों को। उड़ान भरने से पहले हवाई जहाज़ कार्यकारी या वायु दाब बढ़ाने के लिए दौड़ाई जाती है, यानी जो अपन वायुयान दौड़ाते हैं हवाई पट्टी पे, तो वो जो है उड़ान भरने से पहले अपन दौड़ाते हैं जो है हवाई जहाज़ जो को कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए दौड़ाया जाता है। ठीक है। फिर है गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो है दाब बढ़ता है, इसलिए जो है बांध के नीचे की दीवार को मोटी बनाया जाता है। यानी जब पानी के अंदर जो गहराई रहती है, तो अगर गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे पानी का दाब यानी द्रव जो भी हो उसका दाब जो है बढ़ता जाता है। फिर वायु पंप हवा भरने के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि जो है वायु के संपीड़न के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसको आप याद करिए कि वायु के संपीड़न के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। फिर क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर जो है द्रव का तापमान शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। सॉरी, ताप हो गया था। और क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है तथा द्रव की घटती है। मुझे आप याद रखिए कि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ती है तथा द्रव की कम होती है। फिर है ये भारी मशीनों में ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता करते हैं। यानी भारी मशीनों में जो है ग्रेफाइट स्नेहक के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑटोमोबाइल में जलीय ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग गैस का दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए करते हैं। फिर है क्रायोमीटर का प्रयोग निम्न ताप मापने के लिए करते हैं। गैस का घनत्व मापने के लिए डेजीमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस, यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन है। मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 केल्विन होता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, यह सबसे पहले कॉपरनिकस ने सिद्ध किया। ये पृथ्वी और सूर्य जो है चक्कर लगाते हैं, तो ये जो है कॉपरनिकस ने सिद्ध किया था सबसे पहले। फिर किसी पदार्थ का क्रांतिक ताप वह ताप है जिससे अधिक ताप पर गैसीय अवस्था में उस पदार्थ को कभी भी द्रवित नहीं किया जा सकता। साइकिल के ट्यूब अधिकतर गर्मियों में फटते हैं। गर्मी के कारण ट्यूब में उपस्थित वायु फैलती है और इस फैलाव के कारण ट्यूब फट जाते हैं। प्रेशर कुकर में खाना कम समय में तैयार हो जाता है, क्वथनांक बढ़ जाने के कारण। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक पारा। ब्रह्मांड में न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस है। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक सुग्राहक होते हैं, क्योंकि गैसों में द्रव की अपेक्षा अधिक ऊष्मीय प्रसार होता है। चावल को पकाने में ऊंचे स्थान पर अधिक समय लगेगा, वहाँ निम्न वायु दाब के कारण। ठंडे स्थानों पर जल के पाइप जल के आयतन बढ़ जाने के कारण फट जाते हैं। यह ऊष्मा विकिरण प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। पारा तापमापी 212 डिग्री सेल्सियस ताप तक मापन में प्रयुक्त होते हैं। कमरे में रखे हुए एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुला रखने पर कमरे का ताप बढ़ेगा। चैप्टर अगला देखते हैं, चैप्टर नंबर 6। जल का क्वथनांक जल के ऊपर खुली सतह के ऊपर दाब पर निर्भर करता है। यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा, फिर उसके बाद में बढ़ेगा। यदि वस्तु को धीरे धीरे कम किया जाए तो उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा धारता अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश का हीरे से कांच में जाना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा है तो वह अवतल लेंस है। एक रेडियो दूरदर्शी में उच्च कोणीय विभेदन क्षमता होती है। परवलयाकार डिश एरियल होता है। ग्रहों तथा नक्षत्रों तारों की जानकारी अधिक विस्तार से देता है। रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है। अवरक्त विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश अपने घटक रंगों में विक्षेपी हो जाता है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरण विभिन्न कोणों पर विचलित हो जाती हैं। लाल किरणें नीले प्रकाश से तरंगदैर्घ्य में भिन्न होती हैं। संध्या के समय जब सूर्य क्षितिज से नीचे चला जाता
है तो वह कुछ समय तक दिखाई देता रहता है, क्योंकि पृथ्वी के समीप की वायु पृथ्वी के ऊपरी वायु से अधिक सघन होती है। इस वजह से फिर है सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्य की फोकस नेत्रिक की फोकस दूरी से अधिक होती है। यदि सड़क पर खड़े व्यक्ति को अपने सामने लगे वह शीशे की खिड़की में अपना प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है तो शीशा उत्तल लेंस का होगा। प्रोफेसर रमन प्रकाश के प्रकरण के लिए नोबेल नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लेजर कला संबंध प्रकाश का उच्च तीव्रता का पुंज उत्पन्न करने की युक्ति है। दांत की डॉक्टर का दर्पण अवतल होता है। किसी वस्तु के त्रिविमीय प्रतिबिंब के उत्पन्न करने व रिकॉर्ड करने की तकनीक को होलोग्राफी कहते हैं। प्रकाश तरंगों की वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होती है वह तरंग दैर्घ्य और वेग है। हम प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनते हैं, यानी जो प्रतिध्वनि को हम सुनते हैं वो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनते हैं। अपरगामी तरंगें ऊर्जा वहन नहीं करती हैं। सितार के तार में अपरगामी अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न होती हैं। सितार तथा वीणा के बजाए गए समान स्वर गुणता में भिन्न होते हैं तथा मनुष्य की आवाज पिच में भिन्न होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के अनुदैर्ध्य तरंगों से उत्पन्न ध्वनि पराशब्द ध्वनि कहते हैं। जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो हमें दूसरे कमरे का शोर विवर्तन के कारण सुनाई देता है। यह अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल 1/10 सेकंड से अधिक होता है। ध्वनि स्वर की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि जो है स्वर की आवृत्ति पर जो है निर्भर करती है, यानी पिच की आवृत्ति पर निर्भर करती है। 0 डिग्री सेल्सियस वायु में ध्वनि की चाल लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव अनुदैर्ध्य होती है, यानी किसी गैस में जो उत्पन्न ध्वनि होती है उत्पन्न ध्वनि तरंग होती है सदैव अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं जल सकती। जो ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं जल सकती। स्त्रियों एवं बच्चों की आवाज़ तीखी होती है, उच्च आवृत्ति से मापा जाता है। ध्वनि का वेग 20 डिग्री सेल्सियस की नम वायु में अधिकतम होगा। स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तक सतह की ध्वनि जो है स्रोत से न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ती हैं और अपना शिकार भी करती हैं। इसका कारण है वह प्राध्वनिक तरंगें निकालता है और उन्हीं से निर्देशित भी होता है। ध्वनि के अनुनाद को बढ़ाकर कोई गायक खिड़की के कांचों को भी तोड़ सकता है। बिजली के एक साधारण बल्ब को अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है, क्योंकि इस फिलामेंट के सहायक उच्च ताप पर पिघल जाता है तथा दूसरा कारण बल्ब पूर्ण रूप से निर्वातित नहीं होता है। विद्युत परिपथ में अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, यानी अमीटर जो है श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक धात्विक तार के सिरों पर नियत वोल्टता आरोपित होने पर इसमें उत्पन्न ऊष्मा को दोगुना करने के लिए तार की लंबाई दोगुनी करनी होगी। प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में हल्के से हट जाते हैं, जैसे बिस्मथ, लकड़ी, प्लास्टिक। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्के खींच जाते हैं, उदाहरण ऑक्सीजन। विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता रखता है। यदि चुंबक के दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। घरेलू विद्युत पर स्थापन मूलतः समांतर संबंधन है। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है और 1 वाट 1 वोल्ट और 1 एम्पीयर के गुणनफल के तुल्य होता है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, सर्वप्रथम एल्ड्रिन हबल ने प्रमाण दिया। एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है और एक चालक कम रखता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए किया जाता है। घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो है समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। भारत में एसी मुख्य धारा की आवृत्ति
50 चक्र प्रति सेकंड होती है। प्रत्यावर्ती धारा की दृष्ट धारा में दृष्टकारी परिवर्तित किया जाता है। फिर है हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। और मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए नरम लोहे का एक उपयोग किया जाता है या होता है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इसको देखते हैं। एक शक्तिशाली चुंबक कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है एवं कुछ को प्रत्याकर्षित करता है। और ये जो है जनित धारा मापी विद्युत मीटर विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। सिलिकॉन व जर्मेनियम सबसे शुद्ध अर्धचालक है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण पर आधारित है। नाइक्रोम का तार हीटिंग एलिमेंट के रूप में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध उच्च है एवं लाल तप्त होने पर ऑक्साइड नहीं बनता या बनाता। प्रतिदीप्त नलिका में चोक लगाई जाती है। चोक कुंडली परिपथ में विद्युत धारा को कम करती है। टीवी सेट चलाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले रिमोट कंट्रोल यूनिट में सूक्ष्म तरंग का प्रयोग करते हैं। पटाखे में हरे रंग की चिंगारी उत्पन्न करने के लिए बेरियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरणें परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का अच्छा अवशोषक है तथा इससे चित्र में पेट की स्पष्टता से देखने की सहायता मिलती है। गाइगर काउंटर एक युक्ति है जिससे जो है अल्फा कणों का संसूचन किया जाता है। वैज्ञानिक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन वनस्पति रसायन शास्त्र से संबंधित हैं, इसका आप याद रखिए। वैज्ञानिक प्रोफेसर U.R.R. राव अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित हैं। वैज्ञानिक प्रोफेसर मेघनाथ साथ ऊष्मागतिकी एवं खगोल भौतिकी से संबंधित हैं। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्मेनियम अनिवार्य तत्व है। फिर है कोबाल्ट साधारणतः विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ट्रांजिस्टर मिश्रित अर्धचालक के बनाए जाते हैं। ये पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं इसकी पुष्टि प्रस्फुरण गणक से की जाती है। कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन प्रतिकरण युग्म है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है किंतु इसका द्रव्यमान होता है। थोरियम को विकिरण द्वारा प्लूटोनियम में बदला जा सकता है। एक ट्रांजिस्टर का प्रयोग प्रवर्धक के रूप में किया जाता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो और जो है आगे हम इस पर वीडियो लाएंगे और जो है तीनों विज्ञानों को कंप्लीट करेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप जो है इसको देखें और अच्छे से याद करें। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।